आप सभी का वेन्यू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मुन्ना मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आईएसएम, जिसको कि हम इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के नाम से जानते हैं, उसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है और मोदी सरकार इतनी गंभीरता से इस मिशन को क्यों आगे बढ़ाना चाहती है। इस मिशन का जो सबसे पहला लक्ष्य है वह है देश में एक अर्धचालक परिस्थिति तंत्र स्थापित करना, जो लंबी अवधि में चीन और ताइवान की प्रभुत्व को समाप्त कर सकता है। दोस्तों, ये समय का खेल है जो अवसर की बार बार नहीं मिलता है, और यह आप कोरोना के बाद, जबकि दुनिया में इस बात की जिक्र हो रही है कि G+1 होना चाहिए, यानी जो कंट्री सप्लाई चेन का हिस्सा है उसको एक कंट्री पे ना निर्भर करके कई सारे कंट्री में फैलाया जाए। इस वजह से इस तरह का अपॉर्चुनिटी अभी क्रिएट हुआ है। इसके दूसरे लक्ष्य क्या है दोस्तों? इसका दूसरा लक्ष्य क्या है? चिप निर्माण में क्षमताएं विकसित करने में सक्षम होना। और इसका जो तीसरा लक्ष्य है वो है उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकी को स्वदेशी रूप से विकसित किया जाए। इन लक्ष्यों के साथ यह मिशन आगे बढ़ रही है। दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर इस मिशन के द्वारा सरकार ने रोजगार का लक्ष्य क्या रखा है। सरकार का मानना है कि ये इकाइयां उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कम से कम 20,000 प्रत्यक्ष रोजगार का निर्माण करेगी और इसी के साथ साथ 60,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेंगी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सरकार जितना सब्सिडी दे रही है, जिसको कि हम 10 बिलियन कहते हैं, $10 बिलियन की सब्सिडी प्रपोज की है, $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट क्या यह 20,000 का जो जॉब है यह मुनासिब है? और अगर 60,000 अप्रत्यक्ष जॉब को भी मान लिया जाए, अगर ये मान लिया जाए कि ये 80,000 लोगों को ये जॉब मिल जाएंगे, तो क्या यह जॉब भी $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ठीक है या नहीं? रघुराम राजन ने जो सवाल उठाया है वह शायद इसी ओर इंगित करता है कि यह जो है ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है, यानी कि इसमें रोजगार के उतने अवसर पैदा नहीं होते हैं जितना इसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है। ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। हाँ, यह सच है कि इसके बिना आज का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का चल पाना, चाहे वो आपके घर का फ्रिज हो, चाहे कार हो, चाहे टीवी हो, चाहे आपके हवाई जहाज हो, चाहे आपका कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट हो, उसकी संकल्पना भी कर पाना आज के दिन में मुश्किल है। और जब ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी आ रही है उस समय में इसकी डिमांड और बढ़ेंगी। ऐसा देखा गया है कि कार वगैरह में तो कभी कभी 1,000 से लेकर के 3,000 चिप तक का इस्तेमाल आजकल हो रहा है। एक एक गाड़ियों में